भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। शुभमन गिल ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी। इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। आयर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, इतनी दूर छिक्का मारा है आर्चर को, 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दी है आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है। उन्होंने बाउंसरों का जवाब दिया, बल्कि उसका ऐसा जवाब दिया कि झटका मारा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड जो है वो झटके को दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। भारत के ये प्लेयर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेले थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्ले न मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। और यहाँ पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया, और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। देखिए, बड़े अरसे से शुभमन गिल का बल्ला खामोश है। वाइस कैप्टन बन के वो जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और इस मैच के अंदर जिस जिस लड़के ने परफॉर्मेंस की है वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मौजूद होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस की है और धो धो पागल कर दिया, जिस तरह उसने अभी सेंचुरी की थी, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है नहीं। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि इन मैचेस के अंदर, ओडीआई के अंदर, इंग्लैंड की पूरी साइड के अगेंस्ट जो टीम खेल रही है भारत की, इनमें से जो सारे प्लेयर हैं ये आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी नजर आने वाले हैं, एक दो के अलावा। और शुभमन गिल की बात करना इसलिए जरूरी है कि इंडिया परसिस्ट कर रहा है शुभमन गिल के साथ, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बैक भी कर रहा है। वाइस कप्तान बनाया उनको, और उनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था, लेकिन ये इनिंग उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगी जहां पे भारत को उनकी जरूरत थी। शॉर्ट बॉलिंग पे टारगेट करना चाहा जब ये दो प्लेयर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल को भी। अगर आप इनके सारे चौके देखेंगे या जो छिक्के भी मारे अय्यर ने, वो शॉर्ट बॉलिंग पे मारे। आई थिंक यहाँ पे जो है ना इंग्लैंड हैज मिस द प्लॉट। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल है अभी तक वो इसी चीजों में जी रहे हैं कि ये भी एक जस्ट अनदर एशियन टीम जिनको 145 प्लस के हम बाउंसर मारेंगे तो ये डर के आउट हो जाएंगे। और नहीं भाई, ये डर डर के आउट नहीं हो रहे हैं, ये आपको इतनी इतनी दूर छिक्का मारेंगे कि आप याद रखेंगे। इसी चक्रों में जो एक प्रेशर डेवलप था वो इंग्लैंड ने खो दिया। अय्यर से इन्होंने शॉर्ट बॉलिंग का स्टार्ट किया, जब इन्होंने शॉर्ट लेग भी बिठाया, स्क्वायर लेग भी लिया पीछे, इतनी दूर छिक्का मारा है आर्चर को, 18 रन उसमें लिए थे। एक उसने मिड विकेट पे जो है ना बिल्कुल स्लाइटली सा ओपन हुआ है, अपने आप को उसने जगह दी है आने की बॉल को, और क्या उसने चपेड़ मारी और वो दूर जाके छिक्का गिरा है। ऑब्वियसली जब इस तरह का इंसान छिक्का मारता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाता है। और उसी ओवर के अंदर एक शॉर्ट एंड वाइड फिर से ट्राई किया आर्चर ने, जिसको उसने अपर कट मारा और छिक्का वहां पे। उस ओवर में 18 है, वहां से प्रेशर जो है सारा रिलीज होने लग गया। उसके बाद गिल ने भी शुरू के अंदर जितने चौके मारे अपनी बैटिंग के अंदर, आप देखें इस हाइट पे बॉल थे, और इस हाइट के बॉल को ये दोनों अपराइट स्टांस से खड़े होते हैं, थोड़े से लंबे भी हैं, और इनको शॉर्ट बॉल खेलना आसान है। और मुझे लगता है कि फीड किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने इनको, गलत
जज किया, जो वो समझ रहे थे कि शायद ये पुरानी इंडियन टीम है या ये एशिया की कोई और टीम है कि 145 पे आके हम इनको बाउंसरें मारेंगे और ये भीगी बिल्लियों की तरह जो है ना यूं छुप जाएंगे। नहीं, उन्होंने बाउंसरों का जवाब दिया, बल्कि उसका ऐसा जवाब दिया कि झटका मारा इंग्लैंड को, और इंग्लैंड जो है वो झटके को संभाल नहीं सका। ये पार्टनरशिप जो थी, इन्होंने बड़ा वेल कंस्ट्रक्टेड इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। जहां पे अटैक करना था वहां पे अटैक किया, जहां पे थोड़ा सा बॉल अच्छा हो रहा है वहां पे उन्होंने छोड़ा भी। स्पिनर को रिवर्स स्वीप भी मारी, वो राशिद का एक रिवर्स स्वीप मारी, उसका यूं करता है ना, तो मेरा भाई शॉट है ना, प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के अंदर है। और भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के दो युवा खिलाड़ी जो काफी अरसे से भारत की टीम के साथ एसोसिएटेड अभी नहीं है, वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इसका फायदा बिल्कुल भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पहुंचने वाला है। फिर एक और प्लेयर की बात करते हैं जिसका बहुत अहम रोल है यूएई के अंदर, वो है अक्षर पटेल। ना सिर्फ अक्षर पटेल एक ऐसा एंगल क्रिएट करते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर जिसको खेलना थोड़ा सा बाकियों से मुश्किल हो जाता है। देखिए ऑर्थोडॉक्स बॉलर होता है ना, वो बिल्कुल ऊपर से बॉलिंग करता है। ये जडेजा हो गए, स्पेशली अक्षर भी हो गए, ये लोग बड़े बार से एंगल क्रिएट करते हैं। तो ये जो बॉल इस तरफ से आता है और बीच में आता है, ये एक डिफरेंट एंगल बन जाता है बैटर के लिए, जो कि खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर ये एंगल से होता यह है कि जब बॉल थोड़ा सा नया है या शाइन लग गई तो वो सीधे और तेज बॉल करते हैं, सीधा चला जाता है और पैडों पे लग जाता है। और अगर यहां से हल्का सा इस एंगल से आके हल्का सा ब्रेक हो जाए तो वो तो वैसे ही नाइटमेयर बन जाता है, जो कि यूएई के अंदर जरूर होंगे। इसी तरह के पिचेस मिलते हैं यूएई, हमने अपनी होम सीरीज सारी यूएई के अंदर खेली है, वहां पे बॉल थोड़ा सा ग्रिप जरूर करता है और ये दो फिंगर स्पिनर वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। जडेजा ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पहले अक्षर की बात करते हैं कि वो जो एंगल क्रिएट करते हैं ये एंगल यूएई में बहुत काम आएगा। लेकिन ना सिर्फ आज अक्षर पटेल ने जबरदस्त बैटिंग की, इनफैक्ट बड़े यूजफुल पार्टनरशिप भी रही उनकी गिल के साथ। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप उन्होंने बनाई है, पूरे बल्लेबाज बन के भी सामने आ रहे हैं। अब यही तो मसला है। अब देखिए कि हम लोग ये कहीं ना कहीं देखते हैं चीजों में कि यार हमें कोई इस तरह का बैटर चाहिए जो बॉलिंग भी करता हो, और हम दूसरों की चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। यार अब आप देखें कि आपके पास क्या रिसोर्सेज पड़े हैं, पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसमें अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाइए। जो प्लेयर्स आपके पास मौजूद नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल उसी तरह जाना है, आप एक अपना गेम प्लान तैयार जरूर कर सकते थे। अगर आप दूसरों को देख रहे हैं तो दूसरों को देखें, बैटिंग देखें उनकी और फिर बॉलिंग भी देखें उनकी। पूरे पूरे बल्लेबाज हैं, चाहे वो अक्षर है चाहे जडेजा है, और पूरे पूरे बॉलर हैं। जो मेन उनका है वो बिल्कुल कुलदीप यादव उन्होंने खिलाया है, वो खिलाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी। तो हमारे पास जो है, क्या वो पूरे बॉलर और पूरे बैट्समैन है इस तरह की बैटिंग इस तरह की बॉलिंग करते हैं? क्या कॉन्फिडेंस लेवल उनका यहां पे मौजूद है जिस तरह भारत के प्लेयर्स का इस टाइम पे है? ये जो परफॉर्मेंसेस है ये चीख चीख के बोल रही हैं कि एक मेथड के साथ भारत उतर रहा है। भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी में फेवरेट बन के सामने आएगा। भारत के बच्चों ने अभी T20 सीरीज 4-1 से जीती, जिसमें नुमाया कारकर्दगी रही शर्मा की। हमारा अभिषेक जो शर्मा है उसने मार मार धुएं निकाल दिए हैं। और उसके बाद वनडे जैसे ही स्टार्ट हुए, अब देखिए कि वो प्लेयर्स जो बिल्कुल आउट ऑफ टच थे या ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं थे, आते साथ उन्होंने हाथ खड़ा किया और पहला मैच क्लिंच किया, जिसमें परफॉर्मेंसेस अगर आप देखेंगे तो गिल की, अय्यर की, उसके बाद अक्षर पटेल की जबरदस्त परफॉर्मेंस है। फिर जडेजा ने बड़ा अच्छा स्पेल किया, बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, बड़े दिनों बाद मंजरे आम पे आए हैं। अभी तो इस मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे, तो आप देखिए कि पहले इंग्लैंड की पूरी साइड को उनके बच्चों ने हराया भारत के। उसके बाद अगर ये साइड आप देखेंगे तो शमी कमबैक पे है, ठीक है। विराट कोहली नहीं खेल रहे, उनका मेन प्लेयर, उनकी बैकबोन भारत की, जो अरसे दराज से भारत का सारा बोझ ऑलमोस्ट कैरी करते रहे हैं। उसके बाद उनका मेन वेपन बॉलिंग के अंदर बुमराह, वो भी नहीं खेल रहे। तो ये सारे प्लेयर नहीं खेलते, 2-3 प्लेयरों के बाद भी इंग्लैंड की ये मेरे ख्याल से मोरलेस वही साइड खेल रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उतरेगी। और आप देखें वन साइडेड मैचेस हरा रहा है भारत उनको। यही वजह है कि भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवरेट्स बन के उतरेगा, और उनके सारे प्लेयर लगभग बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर आ गए। और ये जो इंग्लैंड की सीरीज है, आने वाले मैचेस में भी बाकी के प्लेयर्स को भी जो है प्रैक्टिस
मिल जाएगी, उसके बाद वो उतरेंगे वहां पे दुबई के अंदर, अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे।